हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त मजे में होंगे और काफी शानदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा चलिए आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं और न्यू लेक्चर जो है हमारा काफी शानदार जबरदस्त रहने वाला है, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। ओके, तो चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो वो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताए ना, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स के हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बेटा सो प्लीज हमारे साथ बने रहो और फटाफट से अपने प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाओ। ओके, तो चलो बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त और फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है और आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं इसी पूरी आपसे उम्मीद करता हूं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाए। ओके, क्लियर है? तो बेटा ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली आज के लेक्चर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेक्चर के डिस्कशन से पहले हम किस तरह से बात करेंगे कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा उसके लिए, वो सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स के कोड्स बनाए हुए हैं और ग्रुप्स बनाए हुए, सॉरी। तो उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07। क्लास 8 का कोड है आपका t.me/ttb08। क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा t.me/ttb0010। ओके, तो फटाफट से इस कोड को अप्लाई कीजिए, एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बेटा डीपीपीज और स्टडी मटेरियल से आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका एनालिसिस होगा कि किस तरह से हमारा जो स्टडी मटेरियल है कितना अच्छा है और वो आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल है। ओके, अगर आपको और अच्छे से हमारे साथ प्रिपरेशन करना है बेटा तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। अगर अभी तक आपने वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो फटाफट से विजिट कीजिए वेबसाइट पर। और जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप देखोगे बेटा कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए। जैसे क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, हमने एक डेमो लिया है क्लास 6 का जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज दोनों ही पैकेज मिल रहे हैं। क्लास 6 के अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो बेटा इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज। इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायो क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिल रही है। और आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टेस्ट सीरीज का जो आपका कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज, जिसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो बाय नाउ पर क्लिक करो सीधा, और सीधा कहाँ पहुंच जाओगे आप, प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज क्या है बेटा, वो गुड न्यूज है मैं आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट 30% का एक डिस्काउंट लेकर आया हूँ। कितने का डिस्काउंट लेकर आया हूँ, 30% का। मतलब कि आपको यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा, तो उस बेस पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 30% का डिस्काउंट। तो फटाफट से वो कोड या तो नोट कर लीजिए या उस कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फटाफट देखिए, आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा, LS लाइव कोड। ये इतना अच्छा कोड है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 30% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट मिलेगा बेटा, 30% का डिस्काउंट। ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको? तो 30% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोड एंटर करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट पैकेज जो है आपका उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है, 9,000 रुपीज। कितना है बेटा, 9,000 रुपीज। तो यहां पर आपको 30% का मतलब है 2,700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली 6,300 रुपीज में आपको ये पैकेज मिलेगा।
कितने में मिलेगा? 6,300 रुपीज में, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिल रही है। ओके, अगर आप यही कोड टेस्ट सीरीज पर भी अप्लाई करते हो तो यहाँ भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि आपकी ये जो टेस्ट सीरीज है 3,500 रुपीज की, ये आपको ओनली ऑन कितने में मिलेगी? 2,450 रुपीज में। ओके, सो प्लीज फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और कहाँ पहुंच जाइए? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते ही आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ में अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। ओके, इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर देखो एक इतना अच्छा नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना होगा? इस नंबर पर कॉल करना होगा और जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लेने हैं। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो चलो मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप ही सही, आपको क्या बनना है बेटा? यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके, आज का जो लेक्चर नंबर रहने वाला है बेटा, वो लेक्चर नंबर रहने वाला है आपका 7। अभी देखो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 लेक्चर्स की हम बात करते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। लेक्चर 2 3 में हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया। ओके, तो मेनली आज का जो लेक्चर है ना, वो डिपेंडेंट है एल्जेब्रिक मेथड पर। मतलब कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के मेनली 2 मेथड्स यूज में लेते हैं। हम क्या करते हैं? 2 मेथड्स यूज में लेते हैं। ओके, तो अगर हम उन 2 मेथड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड तो होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने 2 टाइप्स के, यहाँ पर 2 टाइप्स के मेथड्स के बारे में स्टडी किया। 3 टाइप्स के मेथड्स के बारे में। एक तो 3 केस कौन से थे? इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइन क्रॉस होती है, पैरेलल लाइन, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, और एक ओवरलैप हो रही थी, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, क्लियर है? ये सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हो। आज का जो लेक्चर है वो आपका एल्जेब्रिकली मेथड के, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो चलो लेक्चर नंबर 7 पर चलते हैं। आपके कीवर्ड्स सब कुछ आपको नजर आ रहे हैं। मेनली हम बात करते हैं हमारे लेक्चर की। देखो लेक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो इसको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझना। अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्लियर है? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपके पास कोई भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने नेम दे दिया। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन से, आप चाहो यहाँ पर तो इस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो 1 से करो, आप चाहें तो 2 से कीजिए। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लो आपने x की वैल्यू 1 से फाइंड की, तो आप x के प्लेस पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो। अगर आपने 2 से इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड की, x की, ठीक है, तो यहाँ से 2 से रिप्लेस कर दो आप x की वैल्यू को। ओके, क्लियर है? ओके, फिर आपके पास कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है और मस्ती से उन्हें समझना है, बस इतनी सी बात है। ये सारे जो स्टेप्स है मैं लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सिर्फ मैं आपको एक बार ब्रीफिंग के लिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इनके बेस पर आपको क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली समझाने वाला हूँ। ओके बेटा, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है 3x + 2y - 7 = 0, 4x + y - 6 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में से हमें ये सेलेक्ट करना है कि किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है
कहाँ से हमें इजीली फाइंड हो जाए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को जितना सिंपल है ना उतना ज़्यादा सिंपल बनाकर चलना है। जितना डिफिकल्ट बनाओगे कैलकुलेशन में उतने उलझते जाओगे। ओके, तो प्लीज़ जितनी ज़्यादा आपको सिंपल वैल्यूज फाइंड हो जाए ना वेरिएबल की, उसे सॉल्व करो आप। ओके, क्लियर है? फटाफट से चले आगे। चलो यहाँ पर देखो लेक्चर 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 2 ले लें हम। फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। इस माइनस के 6 को ट्रांसफर कर दो इधर। ओके, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस y को ट्रांसफर कर दो इधर, या फिर आप यहां से डायरेक्ट y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो देखो इस माइनस के 6 को इधर ट्रांसफर करो तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। यहां पर 4x प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको, 6 माइनस 4x। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ओके, क्लियर है? हमने इक्वेशन 2 से एक y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया है, वो ये रहा हमारे पास। अब आपको इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, कहां पे, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में y के प्लेस पर। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट y इक्वल 6 माइनस 4x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बेटा, 1 में, क्योंकि 2 से तो आपने वैल्यू को फाइंड किया। इक्वेशन 1 में y के प्लेस पर पुट कर दो ये, तो 3x प्लस 2 y के प्लेस पर 6 माइनस 4x माइनस 7 इक्वल 0। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 3x प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12, 2 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो 8x माइनस 7 इक्वल 0। तो बेटा ये देखो 3x माइनस 8x प्लस 12 माइनस 7 इक्वल 0। यहां से क्या मिलेगा आपको, माइनस का 5x प्लस यहां से क्या मिलेगा 5 इक्वल 0। ओके, ये हो गया आपका माइनस का 5x। इस प्लस के 5x को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। जैसे ही आप इसे राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली क्या मिलता है आपको, 5x इक्वल 5, तो x इक्वल मिलेगा आपको 5/5। 5/5 का मतलब हो गया 1। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड होती है बेटा आपको 1। क्या फाइंड होती है, 1। अब इस 1 को आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर देना है ताकि आपको y की वैल्यू भी फाइंड हो जाए। तो आ जाओ कर दो पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आपके पास y इक्वल 6 माइनस 4x, तो y इक्वल 6 माइनस 4x के प्लेस पर 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल 6 माइनस 4। फाइनली y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2। क्या फाइंड होती है बेटा यहाँ से आपको y की वैल्यू 2। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना इजीली हमने इसे सॉल्व किया, फटाफट इसको नोट करो फिर चलते हैं हम आगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड होती है 1 और y की वैल्यू फाइंड होती है 2। ओके, क्लियर है? समझ में आया आपको? फटाफट नोट करो, चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। बिल्कुल बेटा, कर देते हैं, आ जाओ। 2x माइनस वाई इक्वल 2, x प्लस 3y इक्वल 15। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। आप चाहो तो 1 से करो, आप चाहो तो 2 से करो, डिपेंड आप पर करता है। ओके, हम यहां पर इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 3y इक्वल 15। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 15 माइनस 3y। ओके, क्लियर? ये इक्वेशन हो गया हमारा 3। क्या हुआ, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को मतलब कि x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, कहां करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो कर दो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट x इक्वल 15 माइनस 3y। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट से इन इक्वेशन
1। ओके, इक्वेशन 1 में। तो बेटा देखो 2x के प्लेस पर 15 माइनस 3y माइनस y इक्वल 2, ये हो जाएगा 30 माइनस 6y माइनस y इक्वल 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलो अब देखो यहां पर 30 माइनस 7y इक्वल 2। इस 30 को हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो माइनस का 7y इक्वल 2 माइनस 30, तो माइनस 7y इक्वल माइनस का 28। ओके, माइनस का 28 ही मिलेगा ना। अब यहां पर देखो माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल आपको क्या मिल रहा है यहां से 28/7। y की वैल्यू फाइंड हो रही है बेटा 4। क्या फाइंड हो रही है y की वैल्यू? 4। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में जैसे ही पुट करोगे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलो कर दो, पुट y इक्वल 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे बेटा? इसे पुट करोगे आप इक्वेशन 3 में, तो x इक्वल 15 माइनस 3, y की वैल्यू 4 इक्वल 15 माइनस 12, तो x इक्वल यहां से मिलेगा आपको 3। कितना फाइंड होगा बेटा? 3। तो आपने क्या देखा कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी उसमें x की वैल्यू आपके पास 3 है, y की वैल्यू आपके पास 4 है। ओके, क्या किया गया यहाँ पर? दोनों को इक्वेशन 1 2 नेम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा कि 2 की हेल्प से x की वैल्यू को फाइंड किया, इस x की वैल्यू को पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट कर दिया x के प्लेस पर। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू हमें 4 फाइंड होती है। इस y की वैल्यू को हमने जब इक्वेशन 3 में पुट किया तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड होती है। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखो आप फटाफट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हम उस कैलकुलेशन को देखेंगे जहां से हमें एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन मिले, ताकि हमें सॉल्व करने पर ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इक्वल 14, इक्वेशन 2 है आपकी x माइनस वाई इक्वल 4। ओके, तो यहां से हम क्या करें बेटा? इक्वेशन 2 ले लें या इक्वेशन 1? चलो कोई सी भी ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों इजी है। तो x इक्वल क्या मिलेगा आपको 14 माइनस वाई। ओके, अब इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। कहाँ रिप्लेस करोगे? इक्वेशन 2 में। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ओके, तो x के प्लेस पर रिप्लेस करना है, x के प्लेस पर रिप्लेस करना है ना, तो x के प्लेस पर तो क्या करोगे? 14 माइनस वाई करोगे, 14 माइनस वाई। भाई x के प्लेस पर तो 14 माइनस वाई करना है। ओके, फिर क्या होगा आपके पास यहां पर? माइनस वाई इक्वल 4। क्लियर? यहां पर आपने x के प्लेस पर 14 माइनस वाई पुट कर दिया। क्लियर? चलो, तो 14 माइनस 2y इक्वल 4, माइनस का 2y इक्वल 4 माइनस 14, माइनस का 2y इक्वल माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2y इक्वल 10, y इक्वल 10/2, तो y इक्वल मिलेगा आपको 5। क्या मिलता है बेटा यहाँ से? 5। ओके, अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो आप यहां पर, इसे दे दो आप इक्वेशन 3 नेम, तो पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन 3। कहां पुट कर रहे हो? इक्वेशन 3 में। तो जब आप इसे इक्वेशन 3 में पुट करते हो तो x की वैल्यू फाइंड होती है आपको x इक्वल 14 माइनस 5, तो x इक्वल फाइंड क्या होता है हमें? 9।
x की वैल्यू क्या फाइंड होती है बेटा 9 और y की वैल्यू क्या फाइंड होती है हमें 5। मतलब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी इसमें x इक्वल मिलता है हमें 9, y इक्वल मिलता है हमें 5। ओके, क्या किया गया है, सेम प्रोसेस, इक्वेशन 1 2 नेम दिया है और इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके उसे दूसरे के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दो और आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, क्लियर है, चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन अब आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिला है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे उनको ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। बिल्कुल बेटा, कर देते हैं सॉल्व, क्योंकि काम ही यही हमारा सॉल्व करने का। h माइनस थ्री इक्वल है आपके पास 2 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल है आपके पास 6। बेटा इस 2 की जगह हम एक काम करते हैं, 3 रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, इस 2 के प्लेस पर हम 3 कर देते हैं। ओके, 2 के प्लेस पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 है। ओके, क्लियर है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सिर्फ 2 के प्लेस पर हम 3 कर रहे हैं। ये लीजिए, अब आ जाओ, इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। ओके, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं हम, s माइनस टी इक्वल है हमारे पास ऑलरेडी 3, तो यहां से t इक्वल क्या मिलेगा हमें, s माइनस 3। भाई यही मिलेगा ना, इस माइनस के t को इधर लेकर आ जाओ, इस प्लस के 3 को उधर भेज दो, यही मिलेगा। अब यहां से बेटा आपके पास वैल्यू है t इक्वल s माइनस 3, तो आपके पास ये जो t है ना, इस t के प्लेस पर आपको रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, s माइनस 3, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट t इक्वल s माइनस 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करोगे बेटा, इक्वेशन 2 में। कहां करोगे, इक्वेशन 2 में। तो चलो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, s अपॉन 3 प्लस t के प्लेस पर रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा s माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल 6। ओके, चलो बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया इसका, 6 इन दोनों का, तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स में। 2 को मल्टीप्लाई करो s से, तो ये हो गया 2s प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स में। 3 को मल्टीप्लाई करो आप इस पूरे से, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई s माइनस 3 इक्वल 6। ओके, तो चलो इसे देख लो, 2s प्लस 3 को s से मल्टीप्लाई किया तो 3s प्लस 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि प्लस के 3 को जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 9 अपॉन 6 इक्वल 6। ओके बेटा, अब देखो यहां पर आपको जो कंडीशन मिल रही है वो मिल रही है, अगर मैं अपॉन में 1 कर देता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन मिल रही है। क्या मिल रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3s माइनस 9 इक्वल 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 क्या होता है 36। तो बेटा ये देखो 5s माइनस 9 इक्वल 36, तो 5s इक्वल 36 प्लस 9। भाई ये माइनस का 9 था, इधर आया तो प्लस का 9 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5s इक्वल 45। 36 और 9 कितना हुआ, 45 हुआ ना, तो s इक्वल 45 अपॉन 5। तो s की वैल्यू यहां से आपको फाइंड होती है 9। क्या फाइंड होती है बेटा, 9। क्यों, क्योंकि 5 9 जा 45। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे कहां पर, इक्वेशन 3 में। तो चलो कर दो, पुट s इक्वल 9 इन इक्वेशन 3। कहां पुट करोगे, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, t इक्वल s माइनस 3। तो s की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया अभी, 9, 3 ये लीजिए, तो t की वैल्यू आपको मिलेगी 6। क्या फाइंड होगी बेटा, यहां से आपको t की वैल्यू
6। ओके, देखो इक्वेशन 3 में आपने इस s की वैल्यू को रिप्लेस किया। s की वैल्यू हमारे पास 9 है तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ 6, क्या हुआ 6। तो s की वैल्यू हमें फाइंड होती है 9 और t की वैल्यू फाइंड होती है हमें 6। कब? जब हमारे पास लीनियर पेयर इक्वेशन गिवन हो s माइनस टी इक्वल 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल 6। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट, जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफी सारा टाइम हो चुका है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 4 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो ये हो गया बेटा आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल 3 और ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल 9। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 हमने नेम दे दिया इसे। अब हम इस इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, यहां से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो बेटा एक काम करो, यहां पर प्लस का कर लो, इसे क्या करो, ये प्लस का है, थोड़ा सा चेंजेस इसमें भी कर लेना। इन दोनों के बीच में जो साइन है वो कैसा साइन है, प्लस का साइन है। ओके, कैसा साइन है बेटा, प्लस का साइन है। चलो अब देखो यहां से हम अगर इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 से भी, डिपेंड आप पर करता है। कैलकुलेशन जहां से इजी मिले वहां से सॉल्व करना, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा आपसे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका 3x प्लस वाई इक्वल 3। तो y इक्वल 3 माइनस 3x, y की वैल्यू को क्या फाइंड किया आपने, 3 माइनस 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? तो चलो अब देखो इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट y इक्वल 3 माइनस, सॉरी क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है हमें y के प्लेस पर 3 माइनस 3x। कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन 2 में। ओके, तो चलो ये 9x माइनस 3 y के प्लेस पर 3 माइनस 3x, ओके, इक्वल 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये 9x एज इट इज, यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9x इक्वल 9। तो 9x प्लस 9x माइनस 9 इक्वल 9। तो ये हो गया हमारा 18x इक्वल 9। माइनस का 9 इधर आए तो प्लस का 9। क्लियर है यहां तक? 18x इक्वल 18, x इक्वल 18 अपॉन 18, 18 अपॉन 18 मतलब कि 1। तो x की वैल्यू यहां से क्या फाइंड होती है आपको, 1। क्या फाइंड होती है, 1। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो आप इक्वेशन 3 में। तो पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन, कहां पुट करोगे, 3 में। इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल 3 माइनस 3x, यही है। तो ये लीजिए y इक्वल 3 माइनस 3, x की वैल्यू 1, तो y इक्वल मिलेगा 3 माइनस 3 इक्वल 0। फाइनली y की वैल्यू यहां से हमें फाइंड होती है 0 और x की वैल्यू फाइंड होती है 1। ओके, क्लियर है? इजीली समझ में आया ना? सिर्फ हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही यही होता है यार। नॉर्मल से मैं आपसे अगर कहूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक ही टाइप्स की टेबलेट्स आती है। जैसे कि हेडेक हो रहा है तो हेडेक की भी डिफरेंट टाइप्स की टेबलेट्स आती है ना। हर डॉक्टर डिफरेंट टाइप की टेबलेट लिख देता है। क्यों भाई, सब्स्टिट्यूट तो वही है, उसमें सब्स्टिट्यूट तो वही है, सिर्फ चेंजेस किसका है, कंपनी का चेंजेस है। तो बेटा यहां पर भी तो यही चीज है भाई, आपको सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी किसी भी एक वेरिएबल की निकाल के, एक्स की निकालो या वाई की निकालो, और जिससे निकाल रहे हो उसको छोड़ के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 6,
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके डेसिमल फॉर्म में, किस में है बेटा, डेसिमल फॉर्म में, तो काफी मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। आ जाओ, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब आप पर डिपेंड करता है बेटा, आप पर क्या डिपेंड करता है कि आप चाहें तो ये डेसिमल हटाएं, आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है, लेकिन डेसिमल हटाना वो ज्यादा बेटर है। तो ओके, वो कर लेते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, या फिर हम आगे इक्वेशन 1 2 नेम दे देते हैं, यहां रहने दो, क्योंकि डेसिमल हटाने के बाद दें तो वो ज्यादा सही है ना। आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 13 अपॉन 10, ये हो जाएगा 4x अपॉन 10, 5y अपॉन 10, 23/10, 1 2। ओके, कुछ नहीं किया है, ये डेसिमल हटाया, अपॉन में 10 किया है बस, सब में क्लियर है। अब आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x अपॉन 10 इक्वल 13 अपॉन 10 माइनस 3y अपॉन 10। क्या किया मैंने यहाँ पर, इस प्लस के 3y को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 10, एलसीएम ले लो इसका, 10 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 2x इक्वल 13 माइनस 3y, तो x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2। फाइनली x की वैल्यू आपको क्या फाइंड होती है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, कहां करोगे, इक्वेशन 2 में। ओके, तो चलो कर दो सब्स्टिट्यूट, x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। कहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इसे, इक्वेशन 2 में। ओके, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखो फटाफट से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, फटाफट देखो, इजीली, बिल्कुल इजीली फॉर्म में समझना है आपको, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देख लो फटाफट से, इक्वेशन 2 में x की जगह पे ये पुट कर दो, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल 23/10। क्लियर बेटा, ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 अपॉन 10, 13 माइनस 3y प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल 23/10। बेटा अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्या मिलता है, 10, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23/10। भाई हमने इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया है, एलसीएम क्या आया, 10 आया है, बाकी एज इट इज है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, समझ में आया आपको पूरा। चलें आगे, देखो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल 23/10। क्लियर है, ये 26 और ये माइनस का 6y प्लस का 5y, तो चलो आगे देख लेते हैं। तो 26 माइनस का 6y प्लस का 5y अपॉन 10 इक्वल मिल रहा है आपको 23/10। क्लियर है ना। अब यहां से देखो, ये 26, यहां से क्या मिलेगा, माइनस का y अपॉन 10 इक्वल 23/10। 10 से 10 कैंसल, तो यहां से माइनस का y यही मिलेगा, इस माइनस के y को यहीं रहने दो, 23 प्लस के 26 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस का y इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली y की वैल्यू फाइंड होती है हमें 3। क्या फाइंड होती है y की वैल्यू, 3।
अब इस y की वैल्यू को पुट करोगे, कहां पुट करोगे, इक्वेशन 3 में। तो पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या है, देखो ये रही 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, क्लियर है। तो ये हो जाएगा x इक्वल 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 अपॉन 2, x इक्वल 13 माइनस 9 अपॉन 2। फाइनली 13 में से 9 को सेपरेट किया तो 4, 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 का मतलब हो गया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होती है हमें 2 और y की वैल्यू फाइंड होती है हमें 3, और यही हमें करना था। ओके, क्लियर है, समझ में आया कितना इजी कॉन्सेप्ट था। मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं, आ जाओ। आपको यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले इसे डेसिमल से हटा दिया, नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 नेम दिया। इक्वेशन 1 और 2 नेम देने के बाद हमने क्या किया, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, मतलब कि हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की इक्वेशन 1 से। जब हमने इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि x की वैल्यू मिलती है हमें 13 माइनस 3y अपॉन 2। इस वैल्यू को उठाकर मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में x के प्लेस पर, मतलब कि सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस पर। जब मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस पर तो मुझे y की वैल्यू फाइंड होती है 3, और उस y की वैल्यू को मैंने फिर यहां पर पुट किया तो मुझे फाइंड होती है x की वैल्यू। ओके, क्लियर है। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। फटाफट जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, काफी सारा टाइम हो चुका है वैसे भी। चले आगे, आ जाओ, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, चलें, आ जाओ। अब ये शानदार क्वेश्चन है बेटा, रूट वाला क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो आप ये देख लेना सारे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। ओके, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्लियर। अब देखो बिल्कुल इजी फॉर्म में समझना है इसे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो आप 1 से कर लो या आप 2 से कर लो। हम इक्वेशन 2 लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, क्लियर है। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो यहां से √3x इक्वल मिलेगा √8y। तो बेटा आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हो या y की वैल्यू फाइंड करते हो, किसी भी एक की कर लो, y की कर लेते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, √3 अपॉन √8 इंटू x, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। क्या दे देते हैं बेटा, इक्वेशन 3 नेम। क्लियर है, यहां लिख देता हूं मैं। ओके, इक्वेशन 3। अब देखिए इस इक्वेशन 3 से वैल्यू को क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट y इक्वल √3 अपॉन √8 x इन इक्वेशन 1। कहाँ रिप्लेस कर रहे हो, इक्वेशन 1 में, तो √2x एज इट इज प्लस √3, y के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हो बेटा आप, y के प्लेस पर √3 अपॉन √8, ओके, इक्वल 0। क्लियर। इस √2x को एज इट इज रहने दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका √3 का स्क्वायर अपॉन √8 इक्वल 0। √2x प्लस 3 अपॉन √8, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इक्वल 0। अब बेटा यहां पर एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, √8, तो √8 इंटू √2
प्लस √8 के टेबल में √8 वन टाइम, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो ये 3। ओके क्लियर है। तो √2 इंटू √8, √2 इंटू √8 क्या हो गया बेटा, √16, क्या हुआ, √16। ओके प्लस 3 अपॉन √8 इक्वल 0। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √16x प्लस 3 इक्वल 0, क्योंकि 0 से √8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। √16 का मतलब क्या हो गया बेटा, 4x। भाई √16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, x के प्लेस पर x प्लस 3 इक्वल 0। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 3 को ट्रांसफर कर दो उधर, इस 3 को उधर ट्रांसफर करते हो तो 4x इक्वल -3, x इक्वल -3 अपॉन 4। -3 अपॉन 4। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। कहां रिप्लेस करोगे, इस x की वैल्यू को रिप्लेस करोगे आप यहां पर, यहीं पर रिप्लेस करोगे। ओके क्लियर है। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। देखो ये होगा 3 और ये होगा √8, ये हो गया √16, √16 प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो फाइनली ये तो हो गया 0, तो ये 0 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से ये हो गया 4x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है क्लियर है। तो यहां से आपके पास -3, तो x की वैल्यू मिलती है ये। अब इस x की वैल्यू को अगर आप यहां रिप्लेस करते हो x के प्लेस पर, तो आपको क्या मिलेगा, फटाफट चेक करो, जल्दी से नोट करो यहां तक, फिर हम आगे देखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। जल्दी सॉल्व करो यहां तक, क्या मिल रहा है यहां तक सॉल्व करने पर आपको, फटाफट देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको, फटाफट से बिना देर किए हुए। चलें फिर आगे, कोई गलती तो नहीं की हमने बेटा, एक गलती की है। देखो ये हमने x नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो सब जगह x करो, सब जगह x करो, सब जगह x। तो यहां पर x करोगे तो आप यहां तो कंडीशन सी चेंज हो जाएगी, यहां तो कंडीशन सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यहां कंडीशन चेंज होगी, मतलब कि ये 4x प्लस 3x इक्वल 0, मतलब कि 7x इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से आपको, 0। x की वैल्यू क्या फाइंड होगी यहां से आपको, 0। तो इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो यहां पर, पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल √3 अपॉन √8 इंटू 0। तो फाइनली y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी, क्योंकि देखो √3 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 अपॉन √8 0। तो फाइनली x की वैल्यू भी 0 फाइंड हुई, y की वैल्यू भी 0 फाइंड हुई। हमने क्या किया था, यहाँ पर x भी था साथ में, हमने इस x को तो लिखा ही नहीं, इस x को लिखना हम भूल गए, इसलिए हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो चलो फटाफट देखो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब जगह x कर लेना यहाँ पर, क्लियर है। चलो फटाफट चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल 2। इक्वेशन 1, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13/6 इक्वेशन 2 है ना। अब आपको क्या करना है, या तो ये वाली इक्वेशन लेनी है या इस इक्वेशन में से लेना है। हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से x अपॉन 3 इक्वल 13/6 माइनस y अपॉन 2। तो यहां से देखो x इक्वल क्या मिलेगा, 3 इंटू 13/6 माइनस y अपॉन 2। ओके, तो यहां से आप एलसीएम ले लो, 6 और 2 का आपको एलसीएम लेना आता ही है, ठीक है 6 ही आएगा, पता है आपको, सिर्फ मैंने निकाल के बता दिया आपको एलसीएम, वैसा आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से x इक्वल एलसीएम क्या आया, 6, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। ओके क्लियर है। तो y की ये वैल्यू आप चाहो
तो ये कट भी हो रहा है 2 टाइम्स, तो 13 माइनस 3y/2 x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना। कहाँ रिप्लेस कर दोगे? इक्वेशन 1 में। जब आप इसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस करोगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड होगी और उस y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो बेटा ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के जो क्वेश्चंस, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, चाहे फ्रैक्शंस फॉर्म में हो, चाहे आपको रूट फॉर्म में हो, चाहे वेरिएबल चेंज करके दिए हुए हो, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस मिले अब आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? और अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए अपनी। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर बेटा, बाय।